1 अगस्त 1933 को जन्मी मीना कुमारी की निजी जिंदगी में एक के बाद एक तमाम कोहराम आते गए। दर्द को झेलते झेलते वो शराब के आगोश में चली गई और 31 मार्च 1972 को उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। मीना कुमारी की ज़िंदगी की कई ऐसी कहानियां हैं जिन्होंने उन्हें एक अलग शख्सियत प्रदान की। आज हम आपको मीना कुमारी की ऐसी ही 10 कहानियों के बारे में रूबरू करवाने जा रहे हैं। मीना कुमारी के पिता घर में एक बेटा चाहते थे। इस वजह से जब मीना जी का जन्म हुआ तो उनके पिता को ये बात बिल्कुल भी रास नहीं आई। मीना जी के जन्म के ठीक बाद उनके पिता उन्हें अनाथालय छोड़ आए थे, लेकिन औलाद से बिछड़कर मीना की मां का रो रो कर बुरा हाल हो गया था, जिसके बाद मीना के पिता उन्हें वापस ले आए। मीना कुमारी के परिवार की माली हालत ठीक नहीं थी। घर की सहायता करने के लिए मीना ने बचपन से ही काम करना शुरू कर दिया था। 6 साल की उम्र से ही उन्होंने साल 1939 में विजय भट्ट की फिल्म लेदरफेस में पहली बार काम किया। इस फिल्म में उन्होंने महजबी का किरदार निभाया। ये मीना कुमारी का असली नाम भी था। इसके अलावा उन्होंने तमाम टीवी शोज़ में काम किया, जिनमें धार्मिक शोज़ भी शुमार थे। इन शोज़ में उन्होंने देवी के किरदार निभाए। साल 1952 में रिलीज़ हुई फिल्म बैजू बावरा से मीना कुमारी को असल शोहरत प्राप्त हुई। ये फिल्म लोगों को इतनी पसंद आई थी कि 100 हफ्तों तक थिएटर में लगी रही। 1954 में उन्होंने पहले फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार प्राप्त किया। इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाली वो पहली अभिनेत्री थी। मीना कुमारी के बारे में एक बात कही जाती है कि उन्हें सफ़ेद रंग बेहद पसंद था। तकरीबन सभी तरह के कार्यक्रमों में वो सफ़ेद रंग के कपड़ों में ही नज़र आती थी। इसके साथ ही उन्हें पार्टियों में जाना बिल्कुल पसंद नहीं था। मीना जी का कहना था कि ऐसी पार्टियों में उनका मन नहीं लगता और वो बोरियत महसूस करती हैं। मीना कुमारी की फिल्मों में उनका दृश्य ध्यान से देखा जाए तो यह मालूम पड़ता है कि वो अक्सर अपना बायां हाथ छुपाया करती थी। दरअसल मीना कुमारी के इस हाथ की छोटी उंगली किसी वजह से कट गई थी। इस वजह से शूट के दौरान वो अक्सर ये उंगली छुपा लिया करती थी। मीना इतनी सफाई से ये करती थी कि बहुत ही कम लोगों को इसके बारे में पता था। साल 1951 में फिल्म तमाशा के सेट पर मीना कुमारी की मुलाकात उस दौर के मशहूर फिल्मकार कमाल अमरोही से हुई थी। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के करीब आते गए और 1 साल के भीतर भीतर निकाह कर लिया। ये कमाल अमरोही की तीसरी शादी थी। हालांकि 12 साल के भीतर ही दोनों के रिश्तों में दरार आ गई। एक रोज दोनों के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया और कमाल ने मीना को 3 तलाक दे दिया। मीना कुमारी से तलाक के बाद कमाल को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो मीना को दोबारा हासिल करना चाहते थे, लेकिन इस्लामिक धर्म के अनुसार ये केवल हलाला के बाद ही मुमकिन था। कमाल ने अपने दोस्त और जीनत अमान के पिता अमान उल्लाह खान के साथ उनका हलाला करवाया और 1 महीने के बाद उनका दोबारा मीना कुमारी से निकाह हुआ। हालांकि मीना कुमारी हलाला के बाद पूरी तरह से टूट गई थी। इस बारे में मीना कुमारी ने लिखा भी था, धर्म के नाम पर मुझे दूसरे मर्द को सौंपा गया तो मुझ में और वैश्य में क्या फ़र्क रह गया। मशहूर निर्माता निर्देशक BR चोपड़ा ने साल 1982 में इस वाक़े पर एक फिल्म भी बनाई थी जिसका नाम था निकाह। मीना कुमारी की धर्मेंद्र से पहली मुलाकात साल 1964 में फिल्म मैं भी लड़की हूँ से हुई। उस दौरान दोनों ही शादीशुदा थे, लेकिन मीना धर्मेंद्र के प्यार में पड़ गई। उस समय तो ऐसी चर्चा भी रही कि धर्मेंद्र के कारण ही मीना कुमारी को अपने पति निर्देशक कमाल अमरोही से तलाक लेना पड़ा। मीना कुमारी को शायरी का भी बहुत शौक था। वो नाज नाम से शेर व शायरी किया करती थी। अदाकारी के साथ ही मीना का ये वो रूप था जिसके बारे में सभी को पता नहीं था, लेकिन जिसे भी ये पता था वो मीना की इस काबिलियत का मुरीद था। आखिरी दौर में उन्होंने अपनी डायरी गीतकार, लेखक और फिल्मकार गुलजार को सुपुर्द कर दी थी। बहुत ही कम लोगों को पता है कि मीना कुमारी ने मुमताज़ को अपना बंगला उपहार के स्वरूप में दिया था। दरअसल मुमताज़ ने एक बार मीना कुमारी के लिए एक फिल्म में काम किया था। हालांकि कुछ वित्तीय संकटों के कारण मीना मुमताज़ को उनका मेहनताना नहीं दे पाई। उन्हें करीब 3 लाख रुपए देने थे। हालांकि मुमताज़ ने कभी इसका जिक्र नहीं किया, लेकिन मीना कभी इस बात को भुला नहीं पाई थी। एक दिन जब मीना काफ़ी बीमार थी तब उन्होंने मुमताज़ को बुलाया और फीस के बदले उन्हें कार्टर रोड स्थित में अपना बंगला उपहार में दे दिया।